मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाभारत की कथा पाठ 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना, पाठ 36 पूरी सभा जयद्रथ व आचार्य द्रोण का अंत। ये हमारा पीरियड नंबर है 11-12। ठीक है, तो इसमें युधिष्ठिर की चिंता और उसकी इच्छा क्या थी, इस विषय में हम पढ़ेंगे। अर्जुन दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला किया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोककर रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना तीन हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोण के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर के पागल की तरह द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पहना बाण उस पर चलाया, पर बीच में सात्विक के बाण ने उसे रोक लिया और जयद्रथ उससे बच गए। जब उसने द्रोण को अपनी ओर झपटते देखा तो खुद भी झपटा। इस तरह से देर तक दोनों के बीच में युद्ध चलता है। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला सात्विक पर संकट आया हुआ है, तो उसने अपने आसपास के वीरों से बोला, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विक आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं, चलो हम उधर चलकर उनकी सहायता करें। इसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर के कहीं आचार्य के हाथों सात्विक का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। कुमुद के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्विक को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इसमें क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर चिंतित क्यों हो गए? क्या सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए? कृष्ण भगवान ने पांचजन्य की ध्वनि सुनकर के युधिष्ठिर चिंतित हो गए, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन युद्ध कर रहे थे। इसी घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ, इतना कहकर युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्विक ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते हैं, अतः आपकी रक्षा का भार मैंने अपने ऊपर उठाया। यदि मैं आपको छोड़कर चला गया तो वो आपको क्या करेगा? बंदी बना लेगा। उधर जैसे ही सात्विक युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू किया। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गईं। उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे। बोले, भीम, मेरा कहा मानो, तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्विक तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी है वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया। वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। देखिए, आचार्य द्रोण का क्या प्रण था? प्रश्न नंबर, आचार्य द्रोण का क्या प्रण था? आचार्य द्रोण का क्या प्रण था? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जब भीम अर्जुन की सहायता के लिए गए तो उन्होंने कहा, वहाँ जाकर के देखना, अगर सब कुछ ठीक है तो तुम जोर का सिंहनाद करना। करके क्या बताया कि वहाँ पर अर्जुन और बाकी लोग सकुशल
इसलिए उन्होंने जोर का सिंहनाद किया। थोड़ी समय में जिस समय अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हुआ, दुर्योधन भी वहाँ आ पहुँचा, मगर थोड़ी देर में वो बुरी तरह परास्त होकर भाग गया। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ, वहाँ जो कुछ आवश्यक हो करो। अर्जुन और जयद्रथ का वहाँ पर युद्ध चल रहा था। अर्जुन ने माना था कि वो जयद्रथ को मारकर ही दम लेगा, पर भीम के पहुँच जाने से लड़ाई और अधिक होने लगी। कर्ण जो कुछ कहता धीरज व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, क्योंकि भीम को तो थोड़ा सा अपमान भी असहाय था। भीम ने जो था कर्ण के साथ युद्ध किया। दोनों वीर एक दूसरे के साथ घमासान युद्ध करने लगे और इतना अधिक युद्ध हुआ कि भीम का सारथी, भीम की सेना, उसकी ढाल, तलवार और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। पर कर्ण अगर चाहते तो उस दिन वो भीम को मार सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन के सिवाय और किसी भी पांडुपुत्र को मारेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने उस दिन उसे छोड़ दिया। अगला लेसन हमारा भूरिश्रवा जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था। उस समय वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विक को ऊपर उठाया, जमीन पर जोर से पटक दिया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विक को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने बोला, भूरिश्रवा मुझसे लड़ना नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर मैं कैसे बाण चढ़ाऊँ। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें ही कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। अर्जुन से बातें करते करते जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जो ही अर्जुन ने सात्विक की ओर मुड़कर देखा, सात्विक जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर दाहिने हाथ में तलवार लेकर के उस पर वार कर रहा था। अर्जुन से रहा न गया, भूरिश्रवा पर तानकर बाण चलाया। बाण लगते भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जा गिरा। भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विक का वध करने की कोशिश की, वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत अवस्था में था, अर्थात बेहोश था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके हैं, कवच नष्ट हो चुका है, जो इतना थका हुआ है जिसके लिए खड़ा होना भी दुर्बल नहीं है। तुम्हें बताओ ऐसा करना किस धर्म के लिए अनुचित है। अर्जुन के इस प्रकार मुँह को जवाब देने के बाद भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शेरों को फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम यह सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुँच तक आपने किसी भी मित्र या सारथी का युद्ध के हाथों वध न होने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सारथी की रक्षा करना मेरा धर्म है। अर्जुन की बात सुनकर भूरिश्रवा ने शांति से सिर नवाया, जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया। सब लोगों ने मना करते हुए भी सात्विक ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विक के कार्य से सब निकृष्ट कर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ, उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। देखिए प्रश्न नंबर 4 इसी पाठ का है। अगले पाठ का भूरिश्रवा का वध किसने और कैसे किया, और धोखे से उसे मार दिया और कैसे किया। जो गलत ढंग से था, युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जो था वो जयद्रथ के पास पहुंच गया। साधारण वीर नहीं था, सुविख्यात योद्धा। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखते थे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी। सूर्यास्त का समय भी नज़दीक होने लगा। जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नहीं आ रहे थे। दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने लगा है। मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब रहा है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारा यही अवसर है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के कानों में पड़े थे। अर्जुन के गांडीव ने एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा गया।
श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी। जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने दिया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राज वृद्ध क्षेत्र उस आश्रम में बैठे संध्या वंदना करते थे। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर वृद्ध छत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण बूढ़े वृद्ध छत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। लिखिए इसका प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है और ये 5। जयद्रथ का वध किस प्रकार हुआ? जयद्रथ का वध उनके पिता की गोद में सिर गिरने के कारण हुआ। युधिष्ठिर ने जान लिया अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया तो उन सबके लिए आनंद की सीमा नहीं रही। युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीम का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र कर्ण घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वह आपे में न रहा। इंद्र की दी हुई शक्ति का उसे अर्जुन का व्रत करने के उद्देश्य यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था। घटोत्कच का प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया परंतु भीम से इनका प्रिय पुत्र घटोत्कच मारा गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6। घटोत्कच को किसने मारा? यह देख श्री कृष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये ठीक नहीं होगा। और इस तरीके से उन्होंने उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था और एक हाथी भी था। अर्जुन ने जोर की ललकार लगाई कि अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी मृत हुआ था और यह सुनकर के द्रोणाचार्य ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार से ये 14वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों। ये क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे।